वालेकुम डियर स्टूडेंट, वर्ल्ड टाइम्स के एनालिसिस में आपका खुशामदीद। और आज का हमारा टॉपिक है जी द इंडो पैसिफिक अरीना। बेसिकली जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस का जो एरिया है उसके दरमियान में जो कंट्रीज़ आते हैं उधर एक अब ये एरिना का मतलब है जी अखाड़ा। अखाड़ा बन चुका है किसके दरमियान? यूएस और चाइना के दरमियान अब इनकी रेस लगी है आइलैंड्स पे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है या एरिना है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अमेरिका के जो फ्यूचर है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस एरिए की में जो है जो कंट्रीज़ हैं वो पूरी वर्ल्ड का 60% जीडीपी वहाँ से आता है और तकरीबन 2/3 जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या है जी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं कंट्रीज़ के ठीक हो गया, और इसके अलावा मैरीटाइम जो टेंशन्स हैं यहाँ पे वो भी हैं। और जो इंटरकनेक्टेड स्पेस है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से इसमें बहुत ज़्यादा जो क्रूशियल सी रूट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वजह से ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्रीज़ के लिए। ठीक है जी। अब क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में देखें ऐसे के लिहाज से भी, तो जी इन टूडेज ग्लोबल पॉलिटिक्स द इंडो पैसिफिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिना। ठीक है जी। अ थिएटर फॉर अ न्यू कोल्ड वार, और ये एक नई कोल्ड वार का आप देखें कि एक थिएटर सा बना हुआ है। एज मैनी एनालिस्ट्स बिलीव, बहुत सारे एनालिस्ट जो है यकीन रखते हैं कि दैट इज़ बीइंग फॉट बिटवीन द यूएस एंड चाइना, कि यूएस और चाइना के बीच में ये जो कोल्ड वार है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ये हो सकती है। Rise of China and the US pivot to Asia policy in 2007 shifted the global attention towards this vital region। और क्या हुआ जब चाइना जो है ग्लोबली राइज हुआ और यूएस की जो ये एशिया पॉलिसी थी 2007 की, इसने लोगों की अटेंशन दिलाई कि ये इंडो पैसिफिक जो है ये एक वाइटल रीजन है और इसको बना दिया बैटल ग्राउंड एक नई ग्रेट गेम के लिए। करंटली द क्लैश फॉर द परसूट ऑफ ग्रेटर जियो पोलिटिक एंड जियो इकोनॉमिक मोटिव्स हैज मेड दिस रीजन अ हॉट स्पॉट फॉर, और जी ये रीजन एक हॉट स्पॉट बन चुका है ग्रेट पावर कन्फ्रंटेशन के। बहुत बड़ा जो पावर का मुकाबला है वो होने वाला है यूएस और चाइना में एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके भी। द कन्फ्रंटेशन इज़ ग्रेव एंड फेयर, ये जो आप देखें कि ये लड़ाई होगी ये बहुत ज़्यादा संगीन होगी, जस्ट लाइक दैट ऑफ द कोल्ड वार एरा बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कोल्ड वार का टाइम था यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान। बोथ कंट्रीज़ आर फाइटिंग टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर, एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये दोनों कंट्रीज़ जो है लड़ रही हैं ताकि वो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकें, रिच सीज को कंट्रोल कर सकें, ग्रिप इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है जो समंदर के रास्ते से होती है और ये इसको भी कंट्रोल करें, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करें और अपने जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं उनको भी इन आइलैंड्स पर ये लोकेट करें इन द वाटर्स ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस, इंडियन और पैसिफिक ओशंस के पानियों में। इंडो पैसिफिक रीजन का अब आपको बताया गया है, ये एक कॉर्नर स्टोन समझा जाता है नई ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ का, वाटर बॉडीज़ का, स्ट्रेट्स का, मतलब जो दो खुश्की के कितों के दरमियान जो पानी वाला रास्ता होता है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, और आइलैंड्स का, ये सब इंडो पैसिफिक रीजन के दरमियान आते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपका जी इतना पूरी दुनिया का इतना ज़्यादा हिस्सा आप देखें कि इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। अच्छा जी, ये जो इंडो पैसिफिक जो है इसके अपने भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये जी चाइना जो है इंडो पैसिफिक का देखेंगे टर्म यूज़ करता है, ठीक है, और हाउएवर द यूएस यूज़ एशिया पैसिफिक, और यूएस एशिया पैसिफिक का वर्ड इस्तेमाल करता है कि वो चाहता है कि मतलब वो जो इंडो पैसिफिक है कि इंडियन ओशन का जो रीजन है वो उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी रखें, क्योंकि वो जो है दूसरी तरफ की है अनदर ग्रेट एम्बिशन ऑफ कंटेनिंग
China in cahoots with their parents like India and Australia. cahoots का मतलब होता है कि दावा करना कि जो पार्टनर्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है उसके रीजन जो है ये स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है अपनी प्रेजेंस की वजह से कि इसमें सी लाइंस हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, मलाक्का स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट, लंबोक स्ट्रेट, बाबल मंदाब स्ट्रेट, हॉर्म स्ट्रेट। आप देखेंगे दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी स्ट्रेट्स जो हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। अब मैं आपको दिखा दूं कुछ पिक्चर्स के थ्रू का इंडो पैसिफिक रीजन की क्या इंपॉर्टेंस क्या है, वो ज़रा आप देखिए। ये जी आपके साथ China, India, North Korea, and Pakistan. From the Pacific region in the east, that includes Australia and New Zealand and many other Oceania countries, to South Asia, that includes India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, the Maldives, Nepal, and Bhutan. To Southeast Asia nations including Indonesia, the Philippines, Laos, Malaysia, Myanmar, and Thailand. तो जी अब आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक रीजन्स में आती हैं और कितनी उसमें से जी न्यूक्लियर पावर हैं और क्यों ये रीजन जो है हम लोगों के लिए या कंट्रीज़ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो मोर ओवर द रीजन कंटेन ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और होस्ट 10 आउट ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज़, और इसमें से जो है 7 कंट्रीज़ की जो है लार्जेस्ट आर्मीज़ हैं दुनिया की, जिसमें से कि 6 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मैंने पहले बताया, 60% मैरी टाइम ट्रेड के लिए। पूरी दुनिया की जो 60% जो समुद्री रास्ते से ट्रेड होती है वो जी इसी रीजन में से होती है। 1/3 जो है ग्लोबल जो शिपिंग लेन्स हैं वो साउथ चाइना सी में से पास होती हैं। ये सारे जो स्ट्रेटजिक इसके फ़वाइद हैं, मेक दिस रीजन वाइटल फॉर बोथ यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। द फॉर्मर कंसीडर्स के जो पहले वाला है, जो यूएस है वो कंसीडर करता है कि ये जो रीजन है ये वाइटल है काउंटरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, के खुद को इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए यूएस इस रीजन को इंपॉर्टेंट समझता है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक क्लाउड एंड द लेटर, क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या पावर, ठीक है जी। दूसरे पर काबू पाने के लिए चाइना पर ये सब चीज़ें यूएस समझता है कि ज़रूरी है। दूसरी साइड पर जो चाइना है वो इस रीजन को देखता है वाइटल फॉर इट्स ग्रैंड इकोनॉमिक आउटरीच, कि ये भी इकोनॉमिक आउटरीच प्लान अपना बना सकता है, और ये क्लेम करता है कि इसके लेजिटिमेट राइट्स हैं। चाइना कहता है कि साउथ सी जो है जी उस पर मेरे राइट्स हैं, वो मेरा हिस्सा है, और वो कहता है कि ये जो ताइवान है ये भी मेरा हिस्सा था और इसकी रीयूनिफिकेशन की जाए, कि दोबारा से ताइवान को चाइना में इंक्लूड किया जाए। और ये इसलिए ऐसा करता है कि ताकि वो कंट्रोल कर सके इस रीजन को और कंट्रीज़ को, और एक्वायर कर सके एक स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड जो कि है जी ताइवान, और अपनी एक्टिव प्रेजेंस जो है चाइना वहाँ पर रख सके। हम आइलैंड्स के लिहाज से जो रेस है वो है जी इंडो पैसिफिक क्रिटिकल रीजन है यूएस और चाइना की ग्रेट गेम के लिए, जो कि ग्रेट गेम है इकोनॉमिकली और पावर के लिहाज से एक वर्ल्ड पावर बनना, विद द आइलैंड्स बीइंग अ सिग्निफिकेंट फोकल पॉइंट ऑफ कंपटीशन। तो ये जो आइलैंड्स हैं ये इनका मेन पॉइंट है कंपटीशन के लिए। तो इस रीजन में थाउजेंड ऑफ स्मॉल और बिग आइलैंड्स आपको पता है पड़े खुशकी के कितने हैं समुद्र में। तो उसके बाद और ये जो है जी बोन बन चुका है कंटेंशन की, के जो टेंशंस हैं दो ग्रेट पावर्स यूएस और चाइना के दरमियान। अब यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट सी बात है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड, ये इसका मुखफ़फ़ है, जिसमें कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। अब क्वाड में आपको पता होना चाहिए 4 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। और ये इनिशियली जो है 2000 में अर्ली 2000 में शुरू किया गया था और इसको मुकम्मल तौर पर फार्मलाइज 2007 में किया था। क्वाड का एम क्या है कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव के आपस में मिली जुली ट्रेड करना, इंडो पैसिफिक में इंटरनेशनल लॉ का वहाँ पे होल्ड रखना और इंश्योर करना कि फ्रीडम है सब कंट्रीज़ को इधर ट्रैवल की और अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बढ़ाने की। इसके अलावा इस लिहाज से एक ऊकस अलायंस भी हुआ है जी। ऊकस अलायंस का मैं आपको बता दूं कि ऊकस अलायंस जो है 3 कंट्रीज़ के दरमियान हुआ, यूएस, यूके और जो है जी ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें यूएस और यूके ने क्या किया कि उन्होंने एक पार्टनरशिप शेयर की कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया को देंगे, और ऑस्ट्रेलिया की जो रैन है मतलब कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है वो लेगी 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और कन्वेंशनल वेपन्स इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ताकि ये जो है जी अपना कंट्रोल जो है बरकरार रख सकें। इंडो पैसिफिक रीजन पे इनका फोकस था, यही जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी रखें, न्यूक्लियर सबमरीन दी जाए ऑस्ट्रेलिया को और यूके यूएस की कॉपरेशन से। ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बता दी हैं।
और टेंशन जो है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के दरमियान हैव ग्रोन मैनीफोल्ड रिसेंटली। मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई गुना, मैनीफोल्ड्स कई गुना बढ़ गई हैं। कॉपरेशन उन्होंने किया जी न्यू टेक्नोलॉजी के जो है एआई क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ दी हैं, जिनके ज़रिए अंडर सी कैपेबिलिटीज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया के पास आ चुकी हैं। तो जी बोथ कंट्रीज़ जो है वो चाहती हैं कि वो सिक्योर करें अपने अलायंसेस को, अपने इत्तेहादियों को, और जो आइलैंड्स की नेशंस हैं और अपनी प्रेजेंस की यकीन दहानी करवाएं इस रीजन में। ये आइलैंड जो हैं और ये नेशंस जो हैं इनके पास बड़े स्ट्रेटजिक एट्रीब्यूट्स हैं कि जी मिलिट्री और नावल बेसिस जो है ये यहाँ पे बनाते हैं। यूएस और चाइना की जो अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं विज़ा विज़ दीज आइलैंड्स, इन आइलैंड्स के लिहाज से विद रिगार्ड टू विज़ा विज़ का मतलब द यूएस वांट टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन विद इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। अब यूएस कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के साथ अपना ताल्लुक बनाना चाहता है, जैसा कि जापान, फिलीपींस और ताइवान, जो कि इसके यूएस के एलाइज भी हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाहता है इस रीजन में, जो कि फोकस कर रहा है यूएस नावल और एयर पावर पर, ताकि वो डिटर कर सके, कि डरा सके चाइना को। और जो यूएस है वो कीन है प्रमोट करने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट को इस रीजन में, जैसा कि यूएस ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बनाई है और पार्टनरशिप की है ब्लू पैसिफिक में। अब हम चाइना को देखते हैं कि चाइना ने इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कौन से इकदाम किए हैं जी। एज़ फार एज चाइना इज़ कंसर्न्ड उन्होंने क्या किया है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है चाइना साउथ चाइना सी में, और उनको मिलिट्राइज कर रहा है, आइलैंड्स पे अपनी बेसिस बना रहा है और क्लेम करता है कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ है, और वो क्या कर रहा है चाइना के, वो वॉच कर रहा है, नज़र रख रहा है ताइवान पे कि ताइवान कोई भी पॉसिबल नावल सपोर्ट ना दे किसको, यूएस को और उसके एलाइज को। मोर ओवर चाइना सीख कर रहा है कि वो बढ़ा ले एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस का असर बढ़ा ले नेचुरली आकरिंग आइलैंड्स पर भी। ठीक है, एक तो वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं, नेचुरली आकरिंग आइलैंड्स जैसे स्प्रेटले का, पैरासल का और सलमान आइलैंड्स जो हैं उनमें जो है अपना प्रेजेंस जो है चाइना बढ़ा ले। और चाइना फोकस कर रहा है कि जो आइलैंड नेशंस हैं जैसा कि श्रीलंका है, मालदीव्स है, इंडियन ओशन रीजन में ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो चाइना चाहता है इधर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, ताकि ये जो डेवलपमेंट हैं आइलैंड्स पर जो नेशंस रहती हैं इंडो पैसिफिक में, जैसे कि श्रीलंका और सलमान आइलैंड्स हैं, तो इस वजह से चाइना जो है इसका फ़ायदा उठाए कि ये जो वो दोनों कंट्रीज़ हैं ये भी साथ इन्वॉल्व हो जाएं चाइना के जंग लड़ने में इन आइलैंड्स के लिए। और जो है कोई कंट्री भी आप देखें जी छोड़ना नहीं चाहती इस जगह को। तो चाइना की पॉलिसी आइलैंड्स के लिए क्या है, चाइना एक एक्टिव प्लेयर है रीजन का अपने जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से, कि जी साउथ चाइना सी से रिलेटेड है चाइना, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से ये लगता है। तो चाइना ऐसा कहता है कि ये जो आइलैंड जो हैं वो उसके जो है लेजिटिमेट एरिया है, कि कानूनी हक है उसका, और इसी इन पर जो है जी सिर्फ चाइना का ही हक है। चाइना जो है इन ऑर्डर टू असर्ट इट्स इन्फ्लुएंस, अपना असर डालने के लिए चाइना मुसलसल बढ़ा रहा है एडवांसिंग टू कंट्रोल, अपने कंट्रोल को, जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं आइलैंड इस रीजन में, उस पर वो मिलिट्री बेसिस बना रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जो है चाइना ने जिसको कंट्रोल किया वो पैरासेल आइलैंड है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना अपनी ज़्यादा जो स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी देता है इस आइलैंड को देता है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, जो कि चाइना कहता है कि वो उसकी जो है मैरीटाइम जो है उसका हक है इस पर। ये आइलैंड जो है ये ताइवान भी इसको क्लेम करता है और वियतनाम भी और चाइना भी इस पर जो है कंट्रोल रखता है। एक अदर डिस्प्यूटेड आर्कीपिलेगो इन द साउथ चाइना सी, सॉरी जी ये वर्ड है आर्कीपिलेगो, जिसका मतलब है कि जजीरा नुमा जो आइलैंड्स होते हैं साउथ चाइना सी में वो पार्शियली कंट्रोल्ड बाय चाइना। चाइना थोड़ा बहुत मतलब आधा उन पर कंट्रोल रखता है। इसके अलावा ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपीन जो है वो भी इस बात का दावा करते हैं कि ये आइलैंड उनका है जी। देखिए जी सब कंट्रीज दावे कर रही हैं। दीज कंट्रीज हैव शोन सीरियस रिजर्वेशंस ओवर चाइनाज एक्टिव मिलिट्री बिल्डअप ऑन द आइलैंड। और ये जो है सीरियसली इस बात को देखते हैं कि चाइना ने किस तरह से अपना
मिलिट्री बिल्डअप किया जाता है। मोर ओवर स्कॉर्बर शॉल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रीफ इन द साउथ चाइना सी। रीफ भी आप देखें स्ट्रेट्स की तरह ही होते हैं, ये भी साउथ चाइना सी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। परमानेंट बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, अब ये चाइना और फिलीपींस के दरमियान मुसलसल एक जदोजहद की बुनियाद है। चाइना जो है कंट्रोल करता है इस रीजन को मिलिट्री की बुनियाद पर। हाउएवर फिलिपीन क्लेम्स दिस शॉल एज अ पार्ट ऑफ मैरीटाइम एरिया, और जबकि फिलिपीन कहता है ये उसकी समुद्री हदूद में आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द सलमान आइलैंड्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना, सलमान आइलैंड भी चाइना असर रखता है इस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है इस रीजन का दैट साइंड अ सिक्योरिटी डील विद चाइना, और इसने 2022 में सलमान आइलैंड ने जो है जी चाइना के साथ एक सिक्योरिटी डील जो है जी देखे साइन की थी, प्रॉम्प्टिंग सीरियस कंसर्न फॉर द यूएस एंड इट्स अलाई ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उसने शोक किया था कि उसको खतरा है यूएस और उसके इत्तेहादी ऑस्ट्रेलिया से। बाय हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर द आइलैंड चाइना हैज असर्टेड इट्स एक्टिव मिलिट्री प्रेजेंट, और इसी वजह से चाइना ने जो है जी सिक्योरिटी के लिए उनको अपनी एक्टिव मिलिट्री प्रेजेंस दी है। नेबरहुड ऑफ एन इम्पोर्टेंट यूएस अलाई ऑस्ट्रेलिया, और चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो इसलिए चाइना ने उसको मिलिट्री सिक्योरिटी दे दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस चाइना कंट्रोल 100 and 150 बिग एंड स्मॉल आइलैंड इन द रीजन, और चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में 100 से 150 छोटे बड़े आइलैंड्स पर अपना कंट्रोल रखता है। मोरोवर चाइना हैज़ आल्सो रेज्ड आईब्रोज इन द यूएस एंड द वेस्ट फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स। इसके अलावा चाइना आंखें दिखा रहा है यूएस को और वेस्ट को कि वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी जो है वो बना रहा है इंडो पैसिफिक में, जैसे कि चाइना ने फेरी क्रॉस रीफ बनाया है, मिस्चीफ रीफ, सूबी रीफ, वुडी आइलैंड, जॉनसन साउथ रीफ और गेवन रीड ईटीसी इन्होंने बनाया है। ये आप नाम याद रखें कि चाइना ने कौन कौन से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं। यूएस और उसके आइलैंड्स अब कौन कौन से हैं ये देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना एंड फुलफिल इट्स जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, द यूएस ल्यूर्स इंपोर्टेड आइलैंड्स ऑन दिस इट्स साइड। यूएस ने भी जी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को वो लालच भरी निगाहों से देख रहा है। यूएस परसू करना चाहता है अपने इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में खासकर, और जो इंडो पैसिफिक रीजन में भी बाय हैविंग एन एक्टिव मिलिट्री प्रेजेंस। अब चाइना यूएस चाहता है कि वो भी साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखे। द यूएस वांट टू निगेट चाइना ओवर मैरीटाइम क्लेम ओवर दिस इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, और यूएस चाहता है कि वो चाइना से जो है जी चाइना की नफ़ी करे कि चाइना का कोई इस वाटर बॉडी पर कोई हक भी है। द यूएस considers that the South China Sea is free, open and accessible to all the countries। अब जी वो इतने सियाने हैं कि वो कहते हैं तमाम कंट्रीज़ को इसकी एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि सी जो है तमाम कंट्रीज़ की एक्सेस में आता है। एज इट लाइज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज़। अब ये यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सीज़ है, वो चाहते हैं कि इस पर तो अमल किया जाए, हालांकि वो बाकी किसी उस पर अमल नहीं करते कानून पर, लेकिन अपने फ़ायदे का जो उसको वो चाहते हैं कि उस पर अमल किया जाए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस राइट, इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने अपने साथ जो है अलायंसेस डिफरेंट इत्तेहादी कंट्रीज़ को मिला लिया है इस रीजन में, और उसने कुछ वाइटल आइलैंड्स पर कब्जा भी किया है। आल्दो द यूएस डज नॉट कंट्रोल एनी आइलैंड इन द साउथ चाइना सी, जबकि ये कंट्रोल जो है नहीं करता किसी को भी इसकी, लेकिन एक्टिव मिलिट्री प्रेजेंस है इस रीजन में। इंटरमिटेंटली कंडक्टिव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, और ये कहता है कि नेविगेशन ऑपरेशन की फ्रीडम होनी चाहिए। हवाई आइलैंड में गॉम आइलैंड, नॉर्दर्न मरीना आइलैंड और पोलो लुलो आइलैंड्स जो है, और सोन। कंक्लूजन क्या है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बात को हम शॉर्टली कहते हैं। ये आप इस तरह की बातें अगर ऐसे में लिखते हैं टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो ये बड़ा अच्छा आपका एक एग्जामिनर को व्यू पॉइंट देता है। हैव बिकम द बैटल ग्राउंड फॉर यूएस एंड चाइना टू एक्वायर देयर वाइडर जियोपॉलिटिक, जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन चुका है, बैटल ग्राउंड बन चुका है एक। तो जो टसल है, जो इसमें आप देखें हलचल है ओवर दीज आइलैंड इज़ गोइंग टू बी डीपर इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में बढ़ भी सकती है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है अपने जो प्लान है, उनकी ख्वाहिशात है, उसको वो पीछे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। चाइना कहता है कि पूरा इंडो पैसिफिक रीजन पे उसका इन्फ्लुएंस है, जबकि जो यूएस है वो क्या चाहता है, वांट्स टू चेक फोनोप्स टू एसेट इट्स राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ, के इंटरनेशनल लॉ की अहमियत दी जाए। जो यूएस जो है उसके डिफेंस एग्रीमेंट है आइलैंड की नेशंस के साथ एससी में, जैसे ताइवान और फिलीपींस के साथ, जो फर्दर मोर जो है तो यूएस क्या करता रहता है, दूसरी नेशंस के साथ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करता रहता है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में, ताकि चाइना को पता चले कि यूएस साहब भी वहाँ पे
मौजूद हैं जी, अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। इट हैज़ सिक्योरिटी पैक्ट्स विद जापान, जापान के साथ भी यूएस ने सिक्योरिटी मुआहदे कर रखे हैं, साउथ कोरिया के साथ ईस्ट चाइना सी में, और एक्टिव मिलिट्री प्रेजेंस रखता है इन आइलैंड्स पर। ठीक है जी। मोर ओवर इट हैज़ आल्सो कंप्लीट कंट्रोल ओवर द आइलैंड्स इंक्लूडिंग द मार्शल आइलैंड्स, और ये जो सारे ऊपर आइलैंड्स के नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, इन पर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ये हम उल्टा पढ़ गए हैं। और वाइल द यूएस वांट्स टू चेक, और यूएस चेक रखना चाहता है चाइनास की अथॉरिटेरियन जो कंट्रोल है उस पर और वास्ट रिसोर्सेज पर, जो कि चाइना के इंडो पैसिफिक रीजन में है। ऑल इन ऑल द यूएस चाइना rivalry in the Indo-Pacific is a complex and multifaceted dynamic। कि यूएस चाइना की रिवलरी जो दुश्मनी है इंडो पैसिफिक रीजन में वो बड़ी ही मुश्किल और मल्टीफेसिटेड है, कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। विद द गेम ऑफ आइलैंड्स बीइंग एन एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपटीशन, जो कि आइलैंड्स की गेम है इसका एक पहलू है। ये रीजन जो है कंटिन्यू टू इवॉल्व, इसमें मुसलसल तब्दीलियाँ आ रही हैं, नए चैलेंजेस जाहिर हो रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इस बात का इम्कान है, इट इज़ लाइकली कि इस बात का इम्कान है कि यूएस चाइना की जो दुश्मनी है विल एंड्योर विद सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस, के इनके कुछ बहुत ज़्यादा संगीन नताइज ना हो रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल गवर्नेंस को। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखे है कि यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्यों मैटर करते हैं, कि ग्लोबल अटेंशन आप देखें कि प्रेसिडेंशियल रेस में ये एक आप जो है ना खुद ये पढ़ लें, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर दें कि हम डिटेल में टॉपिक्स को देखें या जल्द अज जल्द इनको कवर करें। आप अगर ये एक लेक्चर सुन लेते हैं फारिग टाइम में, जब आपका पढ़ने का दिल नहीं है, आप अपना मोबाइल ऑन करके साथ रख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जी वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि एज अ CSS स्टूडेंट्स आपको सब कुछ पता होता है, बस आपको ये जानना होता है कि क्या चल रहा है आजकल। तो वो आप वॉइस भी सुन सकते हैं, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश जो है हम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।